औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंस अगेन मैं हशमत शौकत शेख आपका थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लासरूम में इस्तकबाल करता हूँ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग. This topic is very important as far as your examination is concerned, and we can get 5 marks in this section. Once again, I repeat one thing: memorize your paper format activity sheet. You know this thing very well, I think so. Question number 1 is language study. Question number 2 is what? Scene passages. Question number 3, poem. Question number 4, contain unseen passage and summary. Question number 5 is your letter writing, and previous lecture we have seen this segment very nicely. And question number 6, you know this things very well, I think so. Question number 6 is information transfer. And in this part B, that is news report writing and story writing. अब आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि यू शुड डिसाइड फर्स्ट कि आपको न्यूज रिपोर्ट लिखना है या स्टोरी राइटिंग लिखना है. अगर आप लोग आज फैसला कर लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. प्यारे बच्चों, न्यूज रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर मार्क्स ले सकते हैं. क्योंकि स्टोरी राइटिंग के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट अभी चेंज हुआ है. एक तो आपको स्टार्टिंग दी जाती है, एक तो एंड दिया जाता है. अब स्टार्टिंग आप लोगों को पता है ना, और एंड भी दिया हुआ होता है. जैसे एंड दिया हुआ रहेगा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. आपको फिर पूरी कहानी लिखना पड़ेगा. या तो फिर सीधे सीधे रेलवे स्टेशन है, शाहरुख खान बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, ये पूरी कहानी लिखना होगा. जी मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात कर रहा था. तो स्टोरी राइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में हम लोग जो है न्यूज रिपोर्ट लिख सकते हैं. तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं कि किस तरीके से न्यूज राइटिंग लिखते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलो देखते हैं. हमारा सेगमेंट न्यूज रिपोर्ट राइटिंग ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 का बी. ओके, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि न्यूज क्या है. अब यहां पर भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को. क्या कंफ्यूजन होता है बेटा? सबसे पहली चीज, एक होती है खबर और एक होती है रुदात. आप लोग मिक्स कर लेते हो, जंबल हो जाते हो. न्यूज रिपोर्ट यानी खबर आपको लिखनी है, और रिपोर्ट के मानी होते हैं रुदात के. लेकिन अब पेपर में रुदात नहीं पूछी जाती, पहले पूछी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ न्यूज रिपोर्ट पूछी जाती है. तो आप लोगों को याद रखना है कि न्यूज रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमको जो है पेपर के लिए न्यूज रिपोर्ट लिखना है. सबसे पहली चीज, न्यूज रिपोर्ट लिखते वक्त आप लोगों को एक बात याद रखना है कि न्यूज रिपोर्ट कैसी होती है. सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो आंसर शीट होती है वो आप लोगों को अच्छे से समझना है. इधर से भी मार्जिन छोड़ना है, उधर से भी उतना ही मार्जिन छोड़ना है, और बीचों बीच आपकी न्यूज रिपोर्ट आना चाहिए. इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्यों रिपोर्ट लिखी जाती है, हम लोग इसके अंदर कैसे ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ये तमाम चीजें हम लोग जो है हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो हम लोग इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले पीपीटीज वगैरह की मदद लेंगे. तो मैं हमारे जुबैर भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा पीपीटी का शो शुरू किया जाए. ओके, नाउ पीपीटीज आर रेडी फॉर यू.
तो जैसे आप लोग मेरा नाम तो अच्छे से जानते ही हैं कि मैं हशमत शौकत शेख, और मेरी स्कूल का नाम भी आप लोगों को पता चल ही चुका है पीपीटी की मदद से। देखते हैं न्यूज रिपोर्ट क्या होती है। जब हम लोग न्यूज रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जी, व्हाट इज रिपोर्ट, क्या होती है रिपोर्ट? इट इज अ रिटन इंफॉर्मेशन फॉर रीडर, पीपल एंड ऑडियंस, है ना। न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं लोग। जब हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तो स्कूल मैगजीन के लिए, जिसको हम रुदात कहते हैं, कभी कभी जर्नल्स के लिए लिखी जाती है, लेकिन जो हमारे पेपर में आने वाली है वो आने वाली है न्यूज रिपोर्ट। न्यूज रिपोर्ट जी। अब पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, क्या मकसद होता है रिपोर्ट राइटिंग का? स्कूल के अंदर बनाए गए हुए कोई भी इवेंट्स, जैसे ब्लड डोनेशन, एलोकेशन कंपटीशन, कोई कैंप्स वगैरह वगैरह, पेपर के अंदर न्यूज रिपोर्ट के अंदर पूछे जाते हैं। उसी तरीके से एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह भी न्यूज के अंदर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज रिपोर्ट्स के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को तारीफ के लिए होता है। जब आप लोग अच्छे परसेंटेज लेकर आओगे ना, तो आप लोगों का न्यूज भी पेपर में आएगी। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे की फोटो विथ देयर मार्क्स पब्लिश होना चाहिए पेपर में और मैगजीन के अंदर। ओके, जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग न्यूज रिपोर्ट लिखने का सोचते हैं, तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या? इसी को मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहली चीज जो आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए वो पास्ट टेंस के अंदर होनी चाहिए। यहां पर स्पेलिंग गलत हो गए हमसे, हमने पास्ट लिख दिया, लेकिन वो पास्ट होना चाहिए था, तो आप टी लिख लीजिएगा। सॉरी, माफी चाहते हैं आपसे इसके लिए। पास्ट टेंस में होनी चाहिए पहली चीज। उसके बाद में इसके अंदर आप लोग कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करोगे, जैसे कि आई, मैं, वी, है ना, माय। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको इसमें यूज नहीं करना है। आप लोग कभी भी इसके अंदर जो यूज करोगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करोगे, कि वो गायब है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मिसाल के तौर पर ही, शी, दे, याद रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि कभी भी जो भी चीज हमको लिखनी होती है, ज्यादातर हम पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज। पास्ट टेंस के अंदर आपकी न्यूज लिखी जानी चाहिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको यूज नहीं करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको यूज करना है, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा ये चीज जी। पार्ट्स ऑफ द न्यूज आइटम, ये होते हैं आइटम्स, पार्ट्स है, और इसी पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेडलाइन जी। हेडलाइन ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ होता है। दिस इज गिवन फॉर यू, वही आपको लिखकर कॉपी करना है पेपर के अंदर। और न्यूज रिपोर्ट राइटिंग की जो जान होती है वो हेडलाइन ही होती है। हेडलाइन देखकर ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा पढ़कर। तो ये आपका जो होता है इनोलॉप होता है, इसी से आपको पता चल जाता है कि भैया क्या लिखा हुआ है। एक मैं जब क्रिकेट खेला करता था, देखता था, तो न्यूज रिपोर्ट के अंदर एक हेडलाइन आई थी रैना बरसे। तो सुरेश रैना हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की थी और सेंचुरी लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो हेडलाइन थी रैना बरसे, तो उसमें से अंदाजा हो जाता है कि भैया अंदर न्यूज में क्या है।
तो आपको हेडलाइन जो है पेपर के अंदर ऑलरेडी दी हुई रहेगी। दूसरा होता है इसके अंदर डेट लाइन। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं जी। डेट लाइन आपको अंदाजा हो गया, डेट लाइन पे से डेट यानी क्या आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद में ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जी, इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप लोगों को मार्क्स देता है और इसी को जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग के लैंग्वेज में कहा जाता है लीड लाइन। और लास्ट में जो होता है वो होता है मेन बॉडी ऑफ द न्यूज। तो चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा डेटलाइन, तीसरा जो है पहला हेडलाइन, दूसरा डेटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी ऑफ द न्यूज। सर नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। जी, हेडलाइन। हेडलाइन को आपको याद रखना है कि हेडलाइन आपकी जो होनी चाहिए वो बोल्ड होनी चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन हेडलाइन आप लोगों की जो होगी वो हमेशा हमेशा बोल्ड होगी। आप बोलेंगे सर हम बोल्ड कैसे क्या लिख दे, बहुत अच्छी आसान बात बता रहा हूं। आप जब भी लिखोगे हमने लिख दिया हेडलाइन हशमत। अब आप लोगों को बोर्ड, आपके पास में जो पेन है ना, वो पेन से ही आप लोगों को इस पर ओवरराइट कर देने का है। ये आपका बोल्ड हो जाएगा। ओके, अब जैसे आपने बोल्ड किए, हेडलाइन आपको समझ में आ गई कि आपको बोल्ड लिखना है। अब डेटलाइन के कंपोनेंट क्या होते हैं? देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटलाइन। सबसे पहले नेम ऑफ द प्लेस, उसके बाद में जो होता है नेम ऑफ द मंथ, उसके बाद में जो होता है डेट होती है और उसी के पास में रिपोर्टर या रिपोर्टर एजेंसी। अब रिपोर्टिंग एजेंसी यानी क्या? जैसे हमारे हिंदुस्तान की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, है ना, बहुत सी एजेंसीज है न्यूज की, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। देखिए मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना चुका हूं। मिसाल के तौर पर डेटलाइन कैसी होती है, सबसे पहले हमने लिखे मिसाल के तौर पर पुणे, पुणे आपके सामने लिखा हुआ है, फिर हमने लगाया कॉमा, उसके बाद में लिखा हमने महीने का नाम जून, है ना, फिर डेट लिख दिया हमने 5 और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। हेडलाइन के लिए आधा, डेटलाइन के लिए आधा, 1 मार्क्स आपकी जेब में आ चुके हैं। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। इंट्रोडक्शन क्या होता है? यस, इंट्रोडक्शन शुरुआत कैसी करोगे आप लोग अपने आप से सवाल करोगे, 5 सवालात करोगे। सबसे पहला सवाल करोगे हु, कौन, कभी कभी वाई भी पूछ सकते हो आप। उसके बाद में व्हेन, कब, उसके बाद में वेयर, कहां, हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितने। अगर एक्सीडेंट के लिए आता है तो आपको पता रहना चाहिए हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ मेनी। जैसे कि हु, अ बस, व्हेन, यस्टरडे मिडनाइट, वेयर, नियर थाने, हाउ, डैश टू अ रोड, डैश टू अ बस, हाउ मेनी, 10 पीपल डाइड। ये सवालात के जवाब जो होते हैं आप लोगों को देना है। आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, सोच समझकर जवाब लिखिएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइएगा, ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी, मेन बॉडी ऑफ द न्यूज आइटम क्या होती है? देखो आप लोगों के सामने ये जो होता है शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ होता है।
द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको लिखना है, फिर इम्पोर्टेंट की सीक्वेंस, फिर लेस इम्पोर्टेंट, और उसके बाद में लीस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। पहले इंट्रोडक्शन, 5 क्वेश्चन अपने आप से करना है, उसके बाद में मेन बॉडी ऑफ द न्यूज आप लोगों के सामने आई है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी। अब आप लोग जो है कैसा लिखोगे, मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि आप लोगों को जो है आप लोगों की आंसर शीट में बराबर इधर से भी उतने ही हाशिया छोड़ना है, इधर से भी उतने ही हाशिया छोड़ना है, और आपकी जो न्यूज आना चाहिए बीचों बीच आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बॉक्स बनाना है, लेकिन आप लोगों का इस तरीके से आना चाहिए। नंबर 1 हेडलाइन आनी चाहिए। तो हेडलाइन आपको पता है कि हेडलाइन आपको हमेशा कैपिटल लेटर पे ही लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखोगे और बोल्ड लिखोगे। वो जो भी आप लिखोगे कैपिटल लेटर उस पर ओवरराइट कर दोगे। उसके बाद में आपको डेट लाइन आ रही है। डेट लाइन आपको पता है 4 इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, नेम ऑफ द प्लेस, मंथ, डेट एंड व्हाट, क्या है देखे ना, आप लोगों को पता है ना 4 चीजें। कौन सी मैं भूल गया, आप बता दीजिए मुझे जी। उसके बाद ये आप लोगों का मेन बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये तमाम चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज जी। ये एक ऐसी ही हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिया था। देखो मैंने जी, आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 के बी में 5 मार्क्स के लिए न्यूज रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है और इस तरीके से उसका सवाल पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। बेटा 10 किल्ड इन बस एक्सीडेंट, सबसे पहली चीज इस पे गौर कीजिए आप लोग कि ये जो है वो स्मॉल में है। तो पहला पॉइंट मैंने कहा आप लोगों को कि आपको कैपिटल में लिखना है हेडलाइन को। उसके देखो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर दिए हुए रहेंगे। हेडलाइन आपको पता है बोल्ड में लिखना है, डेटलाइन आपको पता है 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन में अपने आप से सवाल करना है, और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ के अंदर उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा एलोबरेट करना है। देखते हैं कैसे, फिर से देख लीजिए आप। मैंने पहले कहा आप लोगों को कि 10 किल्ड इन, नेक्स्ट स्लाइड सर, 10 किल्ड इन बस एक्सीडेंट, कैपिटल लेटर दिख रहा है आपको, और आप लोग ये याद रख लीजिए, यही लिख लीजिए आप लोग, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, ये आपकी रिपोर्टिंग एजेंसी हुई। हमने कॉमा लिखा, उसके बाद में नेम ऑफ द प्लेस, उसके बाद में डेट, नेम ऑफ द मंथ और ईयर, ये आपके सामने ये हुआ आपका डेडलाइन। देखो मैंने 1 मार्क्स आप लोगों को वहां पर बना दिया हूं, आप लोगों के लिए ये 1 मार्क्स हो गया। फिर हम लोगों ने सवाल किया अपने आप से, क्या सवाल किया, 5 सवालात किए, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी। उसके जवाब देखो, हु अ बस, हाउ डैश डायरेक्टली टू अ ट्रक, विच काउज द डेथ ऑफ हाउ मेनी 10 पैसेंजर, वेयर नियर खंडाला, व्हेन यस्टरडे मिडनाइट। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। फिर बाद में थोड़ा सा इसमें कैपिटलाइज आपने किया, उसको थोड़ा सा बड़ा किया, उसको डिटेल में आप लोगों ने लिखा। डिटेल में जब आप लोगों ने लिखा तो वही इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया।
A bus was going to Pune, to Mumbai. It dashed to a truck which caused the death of 10 passengers. कितने passengers के लिए? 10 passengers and 7 were deadly injured. Full stop. अब आपको पता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है, हमारे हिंदी फिल्म की तरह पुलिस वहां पर पहुंच जाती है. ऑल ऑफ देम वर टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तमाम लोगों को गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लोनावाला के. ट्रैफिक पुलिस हैव रिकॉर्डेड द केस. ट्रैफिक पुलिस ने जो है रिकॉर्ड कर लिया केस को. दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और वो इसकी जांच कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेटिंग के माने क्या होते हैं? जांच कर रहे हैं. फिर ये देखो, आप लोगों ने जो है इसको समराइज किया. दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड इन दिस एक्सीडेंट thus 10 killed in a tremendous bus accident. 10 लोग का इंतकाल हो गया इसके अंदर, है ना. नेक्स्ट स्लाइड सर. अब देखो, पेपर के अंदर आप लोगों को जो है इससे हटकर नहीं कुछ पूछा जाएगा. सबसे पहली चीज जब पूछी जाएगी आप लोगों को, तो याद रखिएगा आप लोग के टीएमसी उर्दू सेकेंडरी स्कूल नंबर 11 ओन क्लीनेस्ट स्कूल अवार्ड. ये आपको हेडलाइन याद रखना है, आपको कैपिटल में लिखना है. मुमरा ऑलरेडी जगह का नाम दिया हुआ है, आपको डेट लिखना रहेगा. प्लेस तो मिल गया आपको. उसके बाद में 10 ईयर ओल्ड सेव्ड अ ड्रोनिंग बॉय. अब डूबते हुए लड़के को एक 10 साल के बच्चे ने बचा लिया. अब ये आपके सामने न्यूज है. उसके बाद में आप लोगों को अभी जो पेपर हुआ है दिसंबर के अंदर सप्लीमेंट्री का, उसके अंदर आप लोगों को टीचर्स डे की रिपोर्ट पूछी गई है. तो देखो, आप लोगों के लिए कोई भी डे, एक डे आप लोग तैयार करके रख लीजिए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, एनवायरनमेंट डे, रिपब्लिक डे, एनुअल डे, स्पोर्ट डे. ये आप लोग डे एक थोड़ा सा सीक्वेंस आप लोग बना के रख लीजिए. उसी के साथ साथ देखो, आप लोगों के सामने टीएमसी स्कूल मुमरा सेलिब्रेटेड डैश डे, मैंने डैश डे लिखा है. डैश डे क्यों लिखा है? कि जो भी आएगा आप लोगों को लिखना है, मिसाल के तौर पे आपके सामने है. उसके बाद में स्कूल से रिलेटेड ही एक तो एग्जीबिशन आता है. अब एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, उसी के साथ साथ हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशन हो सकता है, बाद में फूड फेयर हो सकता है, उसी के साथ साथ बुक फेयर हो सकता है. तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अरेंज कर सकती है, आपकी स्कूल भी ऑर्गेनाइज कर सकती है. तो ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है. उसी के साथ साथ राइट वे, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने लिखा है, अरेंज अ ब्लड डोनेशन कैंप. उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है. तो ये भी एक चीज हो सकती है. अब ब्लड डोनेशन हो सकता है, फूड डोनेशन हो सकता है, बुक्स डोनेशन हो सकता है. अभी कभी कभी तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक और अच्छा सिस्टम शुरू हुआ है, दान उत्सव. यानी कि उसके अंदर आप लोग आपके पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, जो भी आप लोगों की खिलौने विलौने हैं, वो दान कर देते हो. तो उसी को कहा जाता है दान उत्सव. तो वो भी अभी शुरू हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए आ जाए. उसी के साथ साथ स्कूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. अब एलोकेशन कॉम्पिटिशन के टॉपिक्स जितने चाहे उतने हो सकते हैं, है ना. ट्री प्लांटेशन हो सकता है, एनवायरनमेंट डे हो सकता है, रिपब्लिक डे हो सकता है, ना जाने कितने. हेल्थ इज वेल्थ हो सकता है ना. अभी तो हेल्थ इज वेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस. तो हम लोगों को ये भी चीज देखना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हम लोगों को लेना है, एक हाथ की दूरी बनाए रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सेहत, है ना कि नहीं. तो ये तमाम चीजें होती है. उसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी आ सकती है. जैसे कि हम लोगों ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट देखा है अभी अभी,
एक मिसाल के तौर पर, तो बस एक्सीडेंट हो सकता है, रेल एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है, रेल का भी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को याद रखना है, एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स वगैरह का। यानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर के अंदर स्कूल से रिलेटेड ही आप लोगों को रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट आ सकती है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। सर थोड़ा सा पॉज कर दीजिए मेरे लेक्चर को। ओके, फिर से हम लोग थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आएंगे। मैंने पहले ही कहा आपको कि मार्जिन आपको उतना ही छोड़ना है, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज आपका हेडलाइन बीचों बीच आया, और काय पर आया, कैपिटल लेटर में आया। उसी के साथ साथ एक्सप्रेस न्यूज सर्विस। फिर आप लोगों को पता है मैंने लिखा था आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए हो गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन में आप लोगों को अपने आप से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हु या वाई, उसी के साथ साथ वेयर, उसी के साथ साथ व्हेन, उसी के साथ साथ हाउ, और अगर एक्सीडेंट है हाउ मेनी। अब आपको पता है कौन या कैसे, वेयर यानी कहां, व्हेन यानी कब, और उसी तरीके से हाउ यानी कैसे, और हाउ मेनी यानी क्या। अब जैसा आप लोगों ने ये किया, ये क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने दिए, तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगले पैराग्राफ से आप लोगों को जो है मेन बॉडी ऑफ द न्यूज स्टार्ट करना है। जब आप लोग मेन बॉडी ऑफ द न्यूज स्टार्ट करोगे बेटा, तो एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद ही इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन यहां पर लिखना है। सीक्वेंस हम लोग देख चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और बाद में आखिरी में इसको जो है समराइज करना है, इसको समरी इसकी लिख देना है, ताकि हम लोगों को मार्क्स मिल जाए। अब आप लोगों ने हेडलाइन लिखा, इसका आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, यानी 1 मार्क्स तो आपके खिसे में अभी से आ चुका है। ओके, 1 मार्क्स आपको मिल गया। इंट्रोडक्शन का आपको 1 मार्क्स मिलना ही मिलना है। उसी के साथ साथ मेन बॉडी आप जब लिखोगे, तो आपको यहां पर कम से कम, अगर आप लोग अच्छा भी लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, तो मार्क्स तो आपको मिलना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ ग्रामर वगैरह का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप लोग बना लेते हो, तो आपको यहां पर जो है 1.5 मार्क्स मिल सकता है। और 1.5 मार्क यानी 3.5 मार्क्स आप लोगों को मिल गया। और 3.5 जो होता है, आपको पता है 3.5 बिकम्स 4 मार्क। तो घाटे का सौदा नहीं है, बहुत आसान होता है न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। मेरी पीपीटीज आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच।